स्टूडेंट्स, सोशल साइंस के ज्योग्राफी चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत के फिजिकल फीचर्स को 6 डिवीजन में ग्रुप किया गया है। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, यानी ये किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। आज के इस वीडियो में हम द हिमालयन माउंटेन्स के अलग अलग पार्ट्स और डिविजन्स के बारे में पढ़े। तो बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेसिस पे हिमालय को 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। कैसे, आइए समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई के आधार पे। हम लोग मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हिमालय की 3 अलग अलग रेंज हैं, 1, 2 और 3। ये कैसे इसको डिवाइड किया गया है? लॉन्गिट्यूडनल, यानी इस तरीके से लंबाई के आधार पर। तो पहली रेंज यहाँ तक है, उसके बाद दूसरी रेंज है, उसके बाद तीसरी रेंज है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 पैरेलल भागों में बांटा गया। पैरेलल का मतलब क्या है कि समानांतर है, ये एक दूसरे के समानांतर यहाँ पर रेंज दिखाई दे रही है। इसमें जो 3 रेंज हैं बच्चों, वो है हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है वो कौन सी है? ग्रेट हिमालय। ये वाली जो रेंज है वो कौन सी है? ग्रेट हिमालय। दूसरी जो रेंज है उसको हम लोग कहते हैं हिमाचल, इसको हम लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं। ये जो बीच में आप लोग रेंज देख रहे हैं, इस वाली रेंज को कहते हैं। तीसरी जो रेंज है वो है शिवालिक्स, और इसको हम लोग आउटर रेंज भी हिमालय की कहते हैं। यहाँ पे ये वाली जो रेंज है वो है आउटर हिमालय रेंज। हिमालय के ये जो 3 पैरेलल रेंज हैं, इनके बीच में बहुत सारी वैलीज भी हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे हिमालय की हिमाद्री रेंज के बारे में। तो सबसे जो उत्तरी भाग में स्थित है, यानी ये जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट और इनर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और ये जो हिमालय की सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस रेंज है, और इसमें हिमालय की सभी सबसे ऊंची यानी जो लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं वो यहाँ पर स्थित है, और इनकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर्स है। इस भाग में बच्चों हिमालय के जो सभी प्रोमिनेंट पीक्स हैं, यानी जो मुख्य शिखर हैं, वो स्थित होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय के सबसे ऊंची 10 महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, पीक्स कौन कौन सी है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है, और इसकी हाइट है 8848 मीटर्स। लेकिन अगर हम लोग भारत वाले हिमालय, भारतीय क्षेत्र में स्थित हिमालय की बात करें, तो भारत में आने वाला जो हिमालय, उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है, जो शिखर है, वो कौन सा है? कंचनजंगा है। हिमालय का वो भाग जो यहाँ पर इंडिया में स्थित है, और इसकी जो हाइट है वो है 8598 मीटर्स। तो ये आप देख सकते हो कि 10 हिमालयन माउंटेन पीक्स हैं जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इसके अलावा बच्चों जो ग्रेट हिमालय है, यानी ये जो हम लोग पार्ट इसका पढ़ रहे हैं, तो ग्रेट हिमालय के जो फोल्ड्स हैं, यानी जो वलय हैं, वो एक समान बिल्कुल भी नहीं है। और इस हिमालय का जो ये भाग है, उसका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ये जो हिमालय का ये भाग है, ये पेरेनियली यानी स्नो बाउंड रहता है। यानी पेरेनियली का मतलब है यहाँ पर कि ये जो साल भर 12 महीने जो है, यानी हमेशा ऑल टाइम क्या रहती है? बर्फ से ढकी रहती है इसकी जो चोटियां हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स का मतलब होता है एक तरीके से जो हिम नदी होती है, यानी बर्फ की नदियां होती हैं, यानी जो जमी हुई बर्फ होती है और धीरे धीरे मूव करती है। और ये जो माउंटेन, ये जो अक्सर जो होता है माउंटेन वैली में नीचे की तरफ बहती रहती है। तो यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स के नाम और क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे हरी पर्वत है, ये लद्दाख में है। इसी तरीके से चंद्र ग्लेशियर है, ये हिमाचल प्रदेश एरिया में आता है। तो ये अलग अलग ग्लेशियर्स के नाम हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं हिमालय की सेकेंड रेंज यानी हिमाचल के बारे में। तो ये वाली जो रेंज है वो हिमाद्री के साउथ में स्थित है, और इसे क्या कहते हैं? लेसर हिमालय भी कहा जाता है। ये वाली रेंज सबसे ज्यादा रग्ड है, यानी उबड़ खाबड़ या असमान है। ये रेंज मुख्य रूप से जो बनी है वो किससे बनी है? कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स से मिलकर बनी है। कंप्रेस या बच्चों ऑल्टर्ड जो रॉक्स होती हैं, उसका मतलब होता है इन्हें ये
हाई टेम्परेचर और जो प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंटेड जो रॉक्स होती हैं उनमें एक तरीके से कई बार प्रेशर के वजह से या टेम्परेचर की वजह से केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स में बदल जाती हैं। इनको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। और इस तरीके की जो रॉक्स होती हैं उनके एग्जांपल जैसे दिए जा सकते हैं, जैसे मार्बल है, स्लेट है और क्वार्टजाइट रॉक्स हैं। ये सभी कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। हिमाचल जो इसकी रेंज है, इसकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर्स तक की, और औसत रूप से इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर। हिमालय के हिमाचल भाग में पीर पंजाल रेंज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लंबी रेंज है। इसके अलावा धौलाधर, महाभारत रेंज भी अदर प्रोमिनेंट यानी इम्पॉर्टेंट रेंज हैं। हिमालय के बच्चों इस भाग को हिल स्टेशन के लिए भी जाना जाता है, जैसे कश्मीर की फेमस वैली, कांगड़ा और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश की, ये सब हिमालयन इसी हिमालयन रेंज में आती हैं। और इसके बाद हम लोग हिमालय की जो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट रेंज है उसको देखते हैं। तो हिमालय की जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको क्या कहा जाता है, शिवालिक्स कहा जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो बच्चों 10 to 50 किलोमीटर्स है, और इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो है 900 से लेकर 1100 मीटर्स तक। और इन श्रृंखलाओं का जो निर्माण हुआ है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से हुआ है। ये जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं ये इस रेंज में बहने वाली जो नदियां होती हैं वो अपने साथ लाती हैं, और यहाँ पर जो वैलीज हैं वो ग्रेवल्स यानी जो बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, यानी जिनको हम लोग बजरी कहते हैं, उससे, और एलुवियम, एलुवियम का मतलब होता है जो पानी के साथ बहकर आने वाली जो मिट्टी होती है उसकी थिक लेयर से कवर्ड है। लेजर हिमालय यानी हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में स्थित जो लंबी एक घाटी है उसको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये सब फेमस दून्स हैं। ये बच्चों हिमालय की जो हमने तीनों रेंज पढ़ी हैं, जैसे हिमाद्री रेंज है जिसको हम लोग इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल रेंज जिसको हम लोग लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक जिसको हम आउटर हिमालय कहते हैं। तो इन तीनों का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इन सभी पॉइंट्स को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बच्चों अभी तक हमने जो हिमालय को नॉर्थ से साउथ यानी लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। नॉर्थ से साउथ के अलावा भी हिमालय को वेस्ट से ईस्ट बेसिस पर भी डिवाइड किया जा सकता है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हिमालय का ये जो डिवीजन हुआ है वो रिवर वैलीज के बेसिस पे किया गया है। जैसे पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय वाला जो हिस्सा है बच्चों वो इंडस और सतलुज नदी के बीच वाला हिस्सा आता है, और इस वाले हिमालय में रीजनली भी इसको अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। जैसे वेस्ट वाले भाग को हम कश्मीर हिमालय कहते हैं और ईस्ट वाले भाग को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसके अलावा है कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली के बीच में है, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है, आसाम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। यहाँ पे हम लोग एक मैप के थ्रू इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैप देखिए, ये जो है वो हमारा जो हम लोग डिवीजन हम लोगों ने यहाँ पर किया है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद कौन सा है, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। ये जो हिमालय की ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसमें इनके कुछ रीजनल नाम भी हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय नाम से भी जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की जो ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है उसका निर्माण करती है। और बच्चों एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसके जो दिहांग हिस्सा है, हिमालय का जो दिहांग हिस्सा है उसके बाद हिमालय साउथ की तरफ बहुत ही शार्पली
बेंड हो जाता है और भारत के जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसकी तरफ फैल जाता है। इस वाले भाग को, जो इस वाले रीजनल क्षेत्र, ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको हम लोग पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। इसको हम लोग मैप में भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हिमालय, ये पूरा आने के बाद जो है वो शार्पली साउथ की तरफ बेंड हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स या ईस्टर्न माउंटेन्स भी कहते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं कि ये जो बच्चों पहाड़ियाँ हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से गुजरती हैं और ये किससे बनी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, जो कि क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उनसे बनी होती है और बहुत ही घने जंगलों से ये वाला हिस्सा ढका हुआ है। और इस वाले भाग में मुख्य रूप से जो पैरेलल रेंज है और जो वैलीज हैं वो बहुत सारी हैं। और पूर्वांचल में जो मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर हिल्स हैं वो हैं पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आज पढ़ा है द ग्रेट हिमालय या हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स।